हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने यूनिट फर्स्ट के संबंधित जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में पढ़े, उनमें कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण और कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की आउटलाइन को देखा था। साथ ही हमने प्रोटोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा था। आज हम प्रोटोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। कॉर्डेटा को क्रेनियम की प्रेजेंस यानी कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसको हम एक्रेनिया या लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं, जबकि जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी, उसे हम यूकॉर्डेटा, क्रेनिएटा या हायर कॉर्डेट्स बोलेंगे। हमें आज प्रोटोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को देखना है। प्रोटोकॉर्डेटा के दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनके दो सब फाइलम हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु की स्थिति के आधार पर प्रोटोकॉर्डेटा को दो सब फाइलम यानी दो उपसंघ यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा दो में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा को पढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। यूरोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी ये सभी जंतु जो भी यूरोकॉर्डेट्स हैं, ये सारे जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सी स्क्विड्स। इनको हम सी स्क्विड्स कहते हैं। ये सिंगल भी रह सकते हैं, मतलब ये एकल रूप में भी रह सकते हैं यानी सॉलिटरी होते हैं, या ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं यानी निवही रूप में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, ये चट्टानों से चिपके हुए भी पाए जा सकते हैं यानी फिक्स्ड हो सकते हैं, या फिर समुद्री जल में तैरते हुए भी रह सकते हैं यानी ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ट्यूनिक से रिलेटेड है। ये एक चोल होता है जो बॉडी को चारों ओर से कवर रखता है। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकुलर ट्यूनिक और टैस इन द एडल्ट स्टेज। इन जंतुओं के वयस्क जो अवस्था होती है, उनमें वयस्क का जो शरीर होता है वह एक ट्यूनिसिन नामक पदार्थ से बने हुए खोल से कवर रहेगा। इसको हम टेस्ट बोलेंगे या ट्यूनिक बोलेंगे। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में पाई जाती हैं, तथा वयस्क जो इनकी स्टेज होती है, एडल्ट स्टेज, इनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज ओनली एंड इट इज एब्सेंट इन एडल्ट्स। अब हम बात करते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, और जब वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो यही डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एक छोटी गैंग्लियन में डिजेनरेट हो जाती है। इन जंतुओं में असंख्य ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं। मीन्स न्यूमरस फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेट्स। इनका जो हृदय है वो अधर होता है, वेंट्रल साइड में पाया जाता है, सिंपल होता है और नलिकाकार होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, मीन्स दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स, यानी एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे। अब इस फाइलम यूरोकॉर्डेटा को
3 क्लास में बांटा है। पहली क्लास है लार्वेसिया, दूसरी क्लास है एसिडिएसिया और तीसरी क्लास है थैलिएसिया। सबसे पहले हम लार्वेसिया का अध्ययन करेंगे। लार्वेसिया के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। ये जो जंतु हैं इस क्लास के, ये फ्री स्विमिंग पेलाजिक फॉर्म्स होती हैं। सेकंड पॉइंट इज नियोटोनिक जो फॉर्म है विच रिटेन द लार्वल फॉर्म थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ। इनमें जो टेस्ट यानी इनकी जो ट्यूनिक होती है यानी शरीर के बाहर का जो खोल है वो अस्थायी होता है, वो टेम्पररी होता है और जंतुओं के द्वारा समय समय पर उतार भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लार्ज लोकोमेट्री अपेंडेजेस द टेल। जो इनके शरीर का जो पश्च हिस्सा है वो एक टेल में रूपांतरित हो जाता है जो कि लोकोमोटरी अपेंडेजेस है यानी लोकोमोशन के काम आता है। इनमें सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स यानी ग्रसनीय क्लोम दरार की एक जोड़ी युग्म पाए जाएंगे, एक सिंगल पेयर पाया जाएगा। एनस ओपन्स वेंट्रली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो गुदा है वो बॉडी के अदर सतह पर खुलती है। एंड जो सेक्सेस है वो यूनाइटेड होते हैं, मीन्स ये भी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल में पाए जाएंगे और इनमें किसी भी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता, कायांतरण नहीं पाया जाता। इनमें एग्जाम्पल है ओइकोप्ल्यूरा। हम एक डायग्राम देख लेते हैं ओइकोप्ल्यूरा का। ये जो डायग्राम है ये लार्वेसिया क्लास का ओइकोप्ल्यूरा जंतु है। नेक्स्ट जो क्लास है एसिडिएसिया, हम इसका अध्ययन करते हैं। एसिडिएसिया फिक्स्ड हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, बट ये सारे मराइन होंगे। ये सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं, एकल रह सकते हैं या फिर कॉलोनी की फॉर्म में रह सकते हैं। लार्वेसिया की तरह इनमें जो एडल्ट है उनका पीछे का जो हिस्सा है वो टेल में रूपांतरित नहीं होता है। मीन्स एडल्ट्स आर नेवर प्रोवाइडेड विद द लोकोमोटरी अपेंडेजेस और टेल एंड हैव नो ट्रेसेस ऑफ नोटोकॉर्ड। और एडल्ट में नोटोकॉर्ड भी नहीं पाई जाती है, न ही इनके पीछे का हिस्सा टेल में रूपांतरित होता है। बट इनमें जो टेस्ट है या ट्यूनिक है या शरीर के बाहर का खोल है वो परमानेंट होता है, वो स्थायी होता है और वो पूर्णतया विकसित होता है। टेस्ट इज वेल डेवलप्ड। ब्रैकियल सैक इज वेरी लार्ज एंड वेल डेवलप्ड with its wall perforated by numerous pharyngeal gill slits। हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि इनमें ब्रैकियल सैक बहुत ही बड़ा होता है और पूर्णतया विकसित होता है। इसके साथ ही इस ब्रैकियल सैक में न्यूमरस यानी असंख्य ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन यानी जनन इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों टाइप का होता है और एग्जाम्पल है एसिडिया और हर्डमानिया। हम एक डायग्राम जो देख रहे हैं वो हर्डमानिया क्या है। इनमें जो ये हिस्सा ये हर्डमानिया का एडल्ट रूप है। इसमें जो ये हिस्सा दिख रहा है ये खोल है चारों ओर जो बॉडी को कवर किए हुए हैं और नीचे वाले हिस्से से ये किसी चट्टान से अटैच रहता है। इसके अलावा इनमें ब्रैकियल ये अपर्चर पाए जा रहे हैं। ये एंटीरियर हिस्सा होगा इस साइड का और ये वाला पोस्टीरियर हिस्सा या डॉर्सल बोल सकते हैं। हम एक
ये डायग्राम देख रहे हैं जो कि पिक्चर ऑफ हर्डमानिया है। नाउ हम मूव करते हैं यूरोकॉर्डेटा की जो क्लास थर्ड है थैलियसिया। थैलियसिया के हम जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। ये फ्री स्विमिंग पेलेजिक फॉर्म होती है जैसे कि एसिडियसिया की थी। सॉलिटरी और कॉलोनियल होती है, यानी सिंगल भी रह सकती है और कॉलोनी बना के भी डिवई रूप में भी रह सकती है। इनमें भी टेस्ट जो होता है यानी ट्यूनिक है वो परमानेंट होता है और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। मे बी स्लाइटली और वेल डेवलप, हो सकता है कि स्लाइटली कम डेवलप हो या पूर्णतया डेवलप हो। इनमें जो बॉडी वॉल में जो मस्कुलेचर यानी पेशीय तंत्र पाया जाता है वो सर्कुलर बैंड की फॉर्म में होता है और जो ब्रैकियल सैक है उनमें 2 लार्ज या खूब सारी लार्ज फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जा सकती हैं। टैल और नोटोकॉर्ड इन जंतुओं के वयस्क में एब्सेंट होते हैं। इनकी जो लाइफ है उनमें पीढ़ी एकांतरण दिखाई देता है। इनमें 2 जंतु हैं, 2 एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, डोलियोलम और साल्पा। एक डायग्राम हम देखते हैं डोलियोलम का। ये थैलियसिया का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है डोलियोलम। इस तरह हमने आज कॉर्डेटा के यूरोकॉर्डेटा की तीनों क्लासेस पढ़ी और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटोकॉर्डेटा का जो दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, उसके सामान्य लक्षण और उसकी क्लास का अध्ययन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।